हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, दिग्विजय और अविनाश दोनों ही सेफ हैं और घर के अंदर हैं। हालांकि दिग्विजय को थोड़ी सी इंजरी हुई है, उनके पट्टियां वट्टियां बंधी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अविनाश की उसमें कोई गलती नहीं है। जब वो इतना तेज़ भागा था तो किसी चीज़ से टकरा के खुद ब खुद नीचे गिर गया और खुद को भी चोट मारी और शिल्पा जी के भी चोट लगी हुई दिखाई दे ही रही होगी आपको। तो इसमें अविनाश की कोई गलती मुझे नहीं लगता कि है, तो इसी वजह से दोनों लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एविक्शन का कोई खतरा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं चुम दरांग, करणवीर मेहरा और जो शिल्पा के बीच कुछ इनमें ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, कल करण बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दिया। एक टास्क के दौरान वो बिल्कुल ब्लैंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पाउच कहां से उठाऊं और किस में डालूं। तो इस चीज़ को लेकर पूरे टास्क में वो हमें लॉस्ट दिखाई दिया, बिल्कुल जैसे एलियन होता है, वो दूसरे की ज़मीन पे धरती पे जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वैसा कुछ सीन लग रहा था उसका। फिर उसके बाद चुम ने रियलिटी चेक दिया था उसको, उसके बाद वो रोने लगा, फिर रो के शिल्पा जी को बताने लगा कि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा था उस वक्त, कि मैं तो बहुत बड़ा चूतिया लग रहा हूँगा। उसके बाद अभी अभी दिखाई दिया है मॉर्निंग में, शिल्पा ने बात की है चुम से और यही सब बारे में कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कल वो कर क्या रहा था। तो चुम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलती हैं कि कभी कभी वो इतना स्ट्रेस ले लेता है कि वो रिश्तों को नहीं निभा पाता है, इसीलिए उसके रिश्ते छूट जाते हैं। कि वो इतना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा सोचता है, और जो सिचुएशन उस वक्त चल रही होती है वो उसको देख ही नहीं पाता, अलग ही दिमाग उसका चल रहा होता है। इतना ऑब्जर्व किया है चुम दरांग ने। और इस पर शिल्पा कहती हैं कि यार उसे दोस्ती से इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो मुझे लगता है कि दोस्ती के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, क्योंकि लास्ट में तो हम यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे ही हैं और इंडिविजुअली आए थे, इंडिविजुअली यहाँ से कोई ट्रॉफी लेके जाएगा। ये दोस्ती और गेम को एक साथ लेके नहीं चल पा रहा है, मतलब कि उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर वो चाहे तो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा उनका हल्का सा मानना था। तो अब मेरा ये मानना है दोस्तों कि एक तरफ अविनाश है जो दो लड़कियों को साथ में लेके चल रहा है, इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को फुल इंजॉय कर रहा है, और सच में वो अंदर से खुश भी है। अभी ये क्या करता है करण, कि अंदर से कितना दुखी है हमने कल देख लिया, लेकिन अविनाश के सामने, रजत के सामने, विपिन के सामने इतना खुश होने की कोशिश करता है, दिखावा करने की कोशिश करता है, तो फेक लगता है। फिर रियलिटी तो कल पता चला। तो जब ये दो दोस्तों को नहीं संभाल पा रहा है, और जबकि वो इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शिल्पा की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, चुम की पर्सनैलिटी इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग है, तब इसको इतना बोझ लग रहा है उन दोनों का। और एक और अविनाश है जहाँ पे आपने देखा होगा कि एलिस का कोई गेम नहीं है, हल्का सा ईशा का तो गेम है लेकिन एलिस का तो बिल्कुल भी गेम नहीं है, फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ चिल है, दोनों के साथ कडलिंग चल रही है। कोई कोई तो ट्रायंगल भी बता रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि पति पत्नी, और वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए तीनों लोग अपनी जर्नी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दो लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वो इस पर डिपेंड भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि फालतू का स्ट्रेस ले रहा है करणवीर, और ये बिल्कुल भी विनर मटेरियल तो नहीं है जो बड़े बड़े दावे करता है ये साइकिल चलाते हुए कि मेरे घर में जगह बन चुकी है मेरी इस ट्रॉफी की। तो ये बिल्कुल खोखले दावे हैं इसके बॉडी की तरह और इसकी सोच की तरह। खाली ये उम्र में बड़ा हो गया है इसका दिमाग, अब वही मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस लेने में ही सब खोखला हो चुका है अंदर। मिलता हूँ अगली वीडियो में।